सबर अता करे इस मुश्किल घड़ी के अंदर। तो सभी बच्चे स्टैंड अप। कातिलों को इंसानियत के कातिलों को, इंसानियत के कातिलों को हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। रेजोल्यूशन है क्योंकि इस दुख की घड़ी में हम उन 27 लोगों के और उनके परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चे नौजवान खो दिए पहलगाम में। इस वक्त पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम इस दुख और दर्द में उनके साथ है। और उसके साथ कश्मीरी या मैं जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड हैं दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। सर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी साहब मेरे साथ हैं। नासिर साहब, अभी जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद हालात कशीदा हुए हैं, भारत पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता हुए, आज ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी। सो ओवरऑल अभी जो सिचुएशन बनी है किस तरह से आप इसको देखते हैं, और यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सरकार आपकी है, इस सारी सिचुएशन को किस तरह से मॉनिटर कर रही है और किस तरह से इस हालात पर निगरानी रखी जा रही है? आप देख ही रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब खुद ग्राउंड पे हैं। पिछले 2 दिन से जब से ये हादसा पेश आया वो जगह जगह खुद गए हैं, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ी वहाँ हम खड़े रहे। जो इसमें ज़ख्मी हुए उनके इलाज के बारे में पूरा जो है तवज्जो दी गई और आज वो काफ़ी बेहतर हैं। जो बेचारे जाम बहक हो गए उनको वापस उनकी जो बॉडीज़ हैं उनके वो इलाकों में वापस भेजने का जो कार्रवाई थी वो पूरी हो गई। लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक ज़बान में मिलिटेंसी को नकारा है। उन्होंने ये मैसेज पूरे दुनिया को देना चाहते हैं कि ये हमारे नाम पे जो है मिलिटेंसी ना करें, और ये लोग जो हैं इनको अगर एक मज़हब के साथ जोड़ा जाता है वो भी ना करें, क्योंकि मिलिटेंसी का कोई मज़हब नहीं होता है, कोई सोसाइटी नहीं होती है, कोई ह्यूमैनिटी नहीं होती है। वो सब मैसेज देने के लिए आपने देखा होगा कल से हम लोग सब जुटे हुए। कल भी लोगों ने एक ज़बान में ये बात की। आज आपने देखा होगा ऑल पार्टीज मीट में भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने बगैर किसी जाति जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के सियासत से ऊपर उठ के एक मैसेज पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को दिया। जिस तरीके से कल शाम को भारत ने अपने सारे सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए, आज पाकिस्तान ने भी उस पर जवाब दिया, उन्होंने भी ताल्लुकात ख़त्म किए, और दोनों चूँकि एटमी ताकतें हैं और इस सब के बीच में सारा जो इस वक्त कियोस एंड कन्फ्यूजन और ये जो एटमॉस्फेयर है डर खौफ का वो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो इस सूरत हाल को सरकार किस तरह से देखती है और आप इस पर किस तरह से अपने अंदाज से इसको तजिया करते हैं? बिल्कुल सही फैसला करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फैसले होंगे। हम तो पहले भी कहते आए हैं। आज उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। हम तो कितनी देर से बोल रहे थे कि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जुल्म है। हमारे सारे दरिया जो हैं उनको दिए गए, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। न उस इरीगेशन के लिए पानी उठा सकते हैं, न पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी उठा सकते हैं। अगर ये हमको वापस मिल जाए तो अच्छी बात। कहीं ऐसा खदशा नहीं कि एक एटमी जंग दोनों बहुत आगे जा रहे हैं। पहले इस हालात से हम जो आज जूझ रहे हैं, पहले इल से निकल आए, और ऊपर वाला करेगा अच्छा ही करेगा, अच्छा ही होगा। नासिर साहब, अभी काफ़ी सारी जगहों से जिस तरह से इतलात मौसूल हो रही है कि स्टूडेंट्स को हिरासा किया जा रहा है, ऑल्दो कि उमर साहब ने भी उस पर बात की है, सो उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ गवर्नमेंट ने सरकार हिरासा कहाँ किया जाए? सारे टूर ऑपरेटर यहाँ हम स्टूडेंट्स की बात करें जो आउटसाइड कश्मीर वैली के लिए भी आज सुबह में डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को मिला, डिप्टी सीएम साहब जो हमारे थे वो साथ थे। सीएम साहब ने खुद इन रियासतों के चीफ मिनिस्टर से बात की। कहीं कहीं एब्रेशंस हुई हैं उनको दुरुस्त करेंगे और उनको पूरी सेफ्टी रखेंगे वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर असलम साहब बात कर रहे थे ओवरऑल इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में सिचुएशन बनी हुई है। कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर। और इनकी हार्ड कॉपी जो है अभी तैयार की जा रही है। जाते जाते इनकी हार्ड कॉपी जो है आपके हवाले की जाएगी। We, the participants of the all-party meeting of Jammu and Kashmir, deeply shocked and anguished by the recent barbaric attack in Pahalgam on 26
April 2025 on innocent civilians, to hereby adopt this resolution in a spirit of collective solidarity and resolve. We unequivocally condemn in the strongest possible terms the heinous, inhumane attack in Pahalgam that targeted and killed innocent civilians. Such cowardly acts of brutality against peaceful citizens have no place in society and are a direct assault on the values of Kashmiriyat and the idea of India, which have long been a symbol of unity, peace and harmony in the region. We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. In doing so, we affirm that no act of terror can ever weaken our resolve or extinguish our indomitable spirit. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. We extend our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmiriyat and Kashmiri hospitality. We hereby commend our people for the extraordinary display of their moral and material support to all the tourists across the Kashmir Valley and for their resolute unity in condemning the recent attack. We appreciate the spontaneous, peaceful demonstration across towns and villages across the length and the breadth of Jammu and Kashmir, which exemplify our unwavering commitment to peace, communal harmony and the rule of law, and reaffirm our collective resolve to foster mutual respect, uphold constitutional values and work collaboratively for the prosperity and stability of Jammu and Kashmir. We humbly and earnestly appeal to the governments of all states and union territories in these trying times to come forward with unwavering commitment to protect the Kashmiri students and citizens who find themselves far from home. These individuals, whether travelling or residing outside Jammu and Kashmir, must be safeguarded against any form of harassment, discrimination or intimidation. We call upon all political parties, community leaders, religious institutions, youth groups, civil society organizations and media organizations in J&K and the nation to maintain calm, resist provocations of those who seek to disrupt harmony and continue working together for peace and development of the region. Unanimously adopted on 24th April 2025 in Srinagar by the consent of all members present at the all-party meeting. अपने करियर के लिए उन रियासतों में है, उनका इन हादसों से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको खुदा न खासा बलि का बकरा ना बनाया जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन गवर्नमेंट्स की भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है कि उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। सर, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद How do you react on this? आज की जो ये मीटिंग हुई? Let us go in and see what is coming up. We can't say, but it's a good initiative. It's a good initiative. What sort of expectations you have, sir? No, we have to talk about it and then we can say about it. ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, आपका क्या इस पे रिएक्शन है? अभी ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। हम चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और इसमें हर पार्टी अपने अपना ख्यालात रखेंगी, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसमें रखेगी और मीटिंग के बाद फिर आपसे बात करेंगे। कोई खास मुद्दा जिस पर आप रोशनी डालना चाहेंगे आज का इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है कि बदकिस्मती से जो पहलगाम में हुआ, इससे तो हर आदमी की आंखें नमी में हैं और हर आदमी शोकज़दा है। सर, टारगेट के साथ साथ देखा जाए तो अब लाठियां भी बरसाई जा रही है, इवैक्यूएट किया जा रहा है कश्मीरियों को, ट्रेडर्स को, लोगों को बाहर से। इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, जब मीटिंग के बाद आपसे बात करेंगे। देख रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों का कहना है पार्टी मीटिंग हो रही है, तो क्या आपका इस पे रिएक्शन है? रिएक्शन क्या है, आपको मालूम है कि आज 15-25 साल से हम एक टर्मोइल में गुजर रहे हैं।
कल का जो वाक़ा है बहुत बड़ा हमारे लिए सान्य है, सारे लोगों के लिए, और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, एक वाहियाना तरीका है। पुरज़ोर मज़म्मत हमने पहले भी की, इस वक्त भी करते हैं। अब हमने देखना है होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे जो आज इसका तो हम इस टर्मेल में गुजर रहे हैं, इसके लिए एक रास्ता ढूंढना है। इसको हम कैसे कर्ब करेंगे, क्या क्या खामियां कोताहियां कहाँ है जिससे ऐसे वाक़ात हो रहे हैं, और जो आजकल इसका कोई ऐसे एलिमेंट्स नाजायज़ फ़ायदा उठाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को बाहर, हमारे कश्मीरी लोगों को, उनको पहले ही इताब के शिकार हैं और इसके लिए वो उनको वहाँ पर तंग कर रहे हैं। इस बारे में भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। शर्मा जी नहीं आए बिलाल 2 मिनट चीफ बॉक्स को समझिएगा जो ऊपर नीचे थोड़ा। और जो मीटिंग कॉल की है ये सभी पार्टीज के लिए है। आज हमारे को ये डिसाइड करना है कि जम्मू कश्मीर ने टेरर के अगेंस्ट लड़ना कैसे है और हमारा रिजल्व क्या है। सर तो मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस पे एक ही लाइन पे होंगी। हमारा कोई इस पे कोई खिलाफ राय नहीं है, तो देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। सर ये जो स्टूडेंट्स का मसला आ रहा है, ट्रेडर्स का बाहर निकाला जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है, देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का है, ये मसला सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी क्या एजेंडा है सर? हमें इनविटेशन मिली है, और जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, इसी सिलसिले में हमें इनविटेशन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। हम इनको इस बारे में पूरा जो हमारा सपोर्ट होगा वो देंगे, वो देने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कई सवालात खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से बताई जा रही है, चूक भी है, कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, क्या कुछ खास बात होगी इस पर? जी वो हम गवर्नमेंट में नहीं है, वो चाहिए कि गवर्नमेंट इस पे बात करे। पर मारा पीटी या स्टूडेंट्स को लेकर, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड लुक इनटू द मैटर। जो यूनियन गवर्नमेंट है इस चीज को देखना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं हमारी इंश्योर करना चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी को बहाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने बुलाई है जी। उसमें उन्होंने बताया जो मौजूदा हालात हैं, ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया जिसमें कई साया बेगुनाह साया मारे गए जी, उसके बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है उस पर तबादुल ख्यालात कर लेंगे, और इसके साथ ही आने वाले वक्त में क्या कुछ हमारी जिम्मेदारी बनती है उस पर भी गौर फिक्र। कश्मीरी नौजवानों को बाहर हरास किया जाता है, और हमारी नज़र में कश्मीरियों को बाहर किसी जगह पर हरासा किया जाए वो हद दर्जा काबिल मज़म्मत है, और मेरी नज़र में जो लोग ऐसा करते हैं वो दहशत गर्दी के हिमायती ही हो सकते हैं। अगर उनमें जज्बा है हुब्बुल वतनी का, वतन परस्ती का, उन्हें ऐसी हरकत से बाज आना चाहिए। रहेगा एजेंडा आज, क्या रहेगा आपका मेन मोटिव जिस पर बात करेंगे? देखिए इसमें मुझे लगता है जो सिक्योरिटी, मुझे ये नहीं पता अंदर क्या एजेंडा क्या होगा, अभी नहीं कहा, मगर मुझे लगता है जो लैप्सेस हुए हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस, वो तो मुझे लगता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं समझती हूँ एक तो एलजी साहब, और उनको जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को, जब उन्होंने कहा यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है, और उन्होंने कहा यहाँ पर सभी, यहाँ किसी जगह कोई दहशतगर्दी नहीं है, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और यहाँ 8-10 लाख फौज है, वो कहाँ थे? उनको यह पता नहीं है कहाँ पर क्या है, उन्होंने कैसे इनको अलाउ किया? इस वक्त बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हो रही है, पंजाब में हो रही है, और बाकी जो हमारे बाकी स्टेट्स है वहाँ पे स्टूडेंट्स को मारा गया है, वहाँ पे बाकी लोग जो उनको चलने नहीं वहाँ से देते हैं, मैं उसकी भी मजम्मत करती हूँ। और क्या, वही तो इम्पोर्टेंट है ना, एटलीस्ट बी केयरफुल यार। सीएम इस गाड़ी में गाड़ी चला रहा है, आजा इस तरह, आजा इस तरह, वो उस गाड़ी इस गाड़ी के पीछे आना जल्दी, चलो मेरे साथ आ गाड़ी चला रहे।
साहब बाज़ाब्ता तौर पर इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं और आप ये तस्वीरें देखेंगे बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त SKIC से बाइट नहीं देगा यार, कोई बाइट नहीं देगा अभी। यार जी चलो उस साइड। अल्ताफ साहब थोड़ा सा, अल्ताफ साहब ना रुकी नहीं यार, ना रुकी नहीं यार, ना रुकी नहीं। अल्ताफ साहब अंदर छुपाने चला नहीं, ना करन रिएक्ट सुरेंद्र चौधरी। हमारी शान है जम्मू कश्मीर के लिए, हमारी आन और बान है। और इनका यहाँ रुकना और इन्होंने अपनी जो बुकिंग थी वो कैंसिल नहीं कराई बल्कि आगे कंटिन्यू किया और ये कह रहे हैं हम 30 को वापस जाएंगे। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही सही मायने में हिंदुस्तान है। और कश्मीर के ये लोग जो यहाँ पे आते हैं ये कश्मीर के एम्बेसडर्स हैं। जब यहाँ आएंगे और ये वापस जाएंगे मुल्क में और देश दुनिया में जहाँ इनके रिश्तेदार हैं, जब उनसे बात करेंगे, एक साइड पहलगाम का दुख हमें पूरा है, लेकिन दूसरी साइड ये लोग ये दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग इनको कितना प्यार करते हैं। ये हमारे मेहमान हैं, जो लोग जिनकी जानें गई हैं। बदकिस्मती है कि वो जानें हमारी गई, और क्योंकि जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और जम्मू कश्मीर एक वो है स्टेट है जहाँ शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया है। और एक ऐसी स्टेट जिसमें शेर और बकरी ने जब गड्ढा पानी पिया हो, कितना प्यार और मोहब्बत उस मुल्क के अंदर, उस जम्मू कश्मीर के अंदर है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए जो जाने गई हैं हम वो वापस नहीं ला सकते। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने, ऑनरेबल CM साहब ने मुझे और नासिर असलम वानी साहब, ऑनरेबल एडवाइज़र साहब को, और जावेद डार साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को इनके पास भेजा। इनसे हमने बातचीत की और इनको हौसला दिया। और हम तो इनको हौसला देने आए थे, ये उल्टा हमें बता रहे थे, हौसला दिया कि हम आप लोगों के साथ हैं, हम जम्मू कश्मीर के साथ हैं। और जम्मू कश्मीर ने जो मोहब्बत और प्यार इन 2 दिनों में दिखाया, इतना बड़ा कैजुअल्टी होने के बाद अपने लोगों के साथ, इसके लिए इनको बड़ा अपने में खुशी है। तो लिहाजा मैं आपके इन चैनलों के माध्यम से हम हर उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग जम्मू कश्मीर को आना चाहते हैं वो आएँ, खुल के आएँ। जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार आपके लोगों के हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। बेशक लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर नहीं है सरकार के अंडर, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हम इन लोगों के लिए, टूरिस्ट हों या जम्मू कश्मीर के लोग हों, उनके लिए हमेशा खड़े हैं। ये हम लोगों ने अहद किया है, ये वादा लोगों से हमने किया हुआ है। थैंक यू। पिछले 2 दिन से कश्मीर के लोग ये एहसास दिला रहे हैं कि हम खून खराबे के साथ नहीं है, लेकिन उसका जो रिएक्शन उल्टा आ रहा है, यहाँ के स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, उनको अल्टीमेटम दिया नहीं। वो बात हुई, मैं और नासिर साहब सुबह डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के यहाँ पे शिंदे साहब आए हैं, उनको भी मिले, और ऑनरेबल CM साहब की भी बात दिल्ली में भी हुई है। बाकी मुल्क के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने उस चीज़ को कहा, देखिए ये कुछ लोग तो हर जगह होते हैं सोसाइटी में, और यहाँ भी हैं, वो बाहर भी होते हैं, लेकिन उनके ये करने से हम कहें पूरा हिंदुस्तान खराब है, या हमारा जो यहाँ किसी ने कुछ किया तो हम कहें पूरा जम्मू कश्मीर खराब है, वो नहीं। ये हमने मिलजुल के जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, हिंदुस्तान को मजबूत करना, अपना जो भाईचारा जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है, उस भाईचारे को हमेशा कायम रखना है। हमारे बुजुर्गों की ये विरासत है, ये भाईचारा। जम्मू में भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ जाते हो, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ये तो आपको पता ही, मैंने कहा ना, जहां तक लोग जो गलत करेगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। थैंक यू।